नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। वक्त तो है रात का रिपोर्टर का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रात के रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे नूह की, जहां हर खबर हरियाणा ने रात में तैनात डायल 112 का जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया ने डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की और उनसे जाना कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। अनिल मोहनिया रात के रिपोर्टर में लेके आया हूं आपको। नूह जिला हेडक्वार्टर है। हम खड़े हैं नेशनल हाईवे नंबर 248A पर। 248A पर हम यहां पर खड़े। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 112 डायल 112 नंबर जो हरियाणा पुलिस की गाड़ी है और बस सिर्फ एक कॉल दूर। इसका मतलब है कि आप एक कॉल करिए, बस एक कॉल दूर है डायल 112। किस तरीके से काम करती है, कितने मिनट में लोगों के पास पहुंचती है, आइए सारी बातें यहाँ जानते हैं। क्या कहना है यहाँ पर जो ड्यूटी पे तैनात हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना है। डायल 112 पे हम पहुंचे हैं। डायल 112 किस तरीके से काम करती है, गाड़ी पे लिखा हुआ है कि बस एक कॉल दूर। हमारे साथ हैं राकेश भाई, किस तरीके से आप लोग काम करते हो, कोई कॉल आती है किस तरीके से रिसीव करते हो, क्या कहना है आपका? सर, पंचकुला हेडक्वार्टर से हमारे पास कॉल आती है। सबसे पहले आता है न्यू केस, तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसमें हम उसकी वीडियो कॉल सुनते हैं उसकी कि ये कहाँ की है। उसे हम उसके बाद एनरूट कर देते हैं, अपने मैप पे, गूगल मैप पे लगा देते हैं जहाँ से हमारे पास कॉलर ने कॉल की है। उसके बाद हम एनरूट हो जाते हैं। यहाँ से मौके पे पहुँचते हैं, जैसी भी कंडीशन होती है हम वहाँ जाके, अगर हमारे पास जो क्षमता है समझाने, जो झगड़ा है या किसी भी कोई भी मैटर है तो हम उनको समझाते हैं। अगर नहीं कोई वो चाहते हैं कि आम आदमी चाहते हैं कि नहीं हमें पुलिस केस करना है, तो हम थाने में कॉल करके SHO साहब को वहाँ से IO बुलाते हैं। सबसे पहले राकेश भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ही आपके पास कॉल आती है शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जी, तो आप नेशनल हाईवे नंबर 248A पर खड़े, यहाँ से कोई कॉल आती है तो किस तरीके से, मान लो शहरी क्षेत्र से आई है तो कितने समय में आप लोग पहुँचते हो, कितना समय का आपको टारगेट होता है? सर, अगर शहरी क्षेत्र है हमें 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं हमें पहुँचने में। अगर रूरल है तो 15-20 मिनट तो हमें कम से कम लग ही जाते हैं, क्योंकि गांव में कोऑपरेट नहीं करते, तो खासकर मेवात क्षेत्र में। आप हमें दिखाना चाहोगे कि यदि कोई कॉल आती है तो आप किस तरीके से उसको रिसीव करते हो? कोई डिवाइस आपके पास है, किस तरीके से काम करता है वो डिवाइस, क्या कहना है? एक बार निकाल के दिखा दे भाई। जैसे कि अभी इनके पास एक डिवाइस है, वो किस तरीके से उस पर कॉल आती है, किस तरीके से काम करता है, ये हमें हमारे पास जी। तो किस तरीके से चलता है, कैसे काम करता है ये केस आ गया सर इसमें जी, जैसे ये केस आ गया, इसको आप इसकी डिटेल है ये कहाँ जाना है, कितनी दूर है, इसमें पूरा डिटेल आता है कि कौन से एरिया से कॉल आ रही है, कितना। हाँ, उसमें कोई सतान आता है, जैसे लैंडमार्क स्कूल हो गया, मस्जिद हो गई, वैसे आते हैं। और जैसे इसमें लिख रखा है DAV पब्लिक स्कूल, हाँ ये उसका लैंडमार्क है जी, उसके नजदीक के। ठीक है, नजदीक, सबसे नजदीक जो होती है उसको शो करता है। हाँ, और उसके नंबर भी आते हैं, विक्टिम के नंबर आते हैं। जी जी, इसी नंबर पे हम कॉल करके वहाँ जाने के बाद पूछते हैं क्या बात है क्या नहीं, इसी। और शहर के लिए 15 मिनट है जी, और गांव के लिए 20 मिनट, इसके अंदर हमें पहुंचना होता है। तो कई बार समस्या भी सामने आती होगी, गांव में जाते हो या शहर में जाते हो, तो किस तरीके की समस्या से फेस होना पड़ता है? समस्या सबसे मेन ये है कि कोई एड्रेस नहीं बताते, बता के नहीं देते यहाँ के मेवात तक खास कर, और उसे ढूंढने में हमें बहुत वो होती है। फोन नंबर बंद कर लेते हैं। होता है तो वो क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक और, आपका शुभ नाम सर? हाँ, राजकुमार जी। जैसे इसी तरीके की समस्या आती है आप लोगों के सामने? समस्या ये आती है, जैसे अगर किसी ने बताया कि उस घर में झगड़ा हो रहा है और अगर वो उसको जानता है तो वो हमें गलत रास्ता बता देगा और वो हमसे पहले जाके उनको आगाह कर देगा। अच्छा। कि भाई पुलिस आने वाली है और आप यहाँ से तितर बितर हो जाओ। तो ऑन द स्पॉट हम मुलजिम को या पकड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई वैसा कोई केस है, पंचायती केस है, तो हम बंदे को बुला के ले आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो वहाँ 30 बंदों का घेराव हो जाता है, तो उससे निकलना और उस टाइम तक फोर्स बुलाना वो बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है। अभी जैसे आप लोग नेशनल हाईवे नंबर 248 पर हो, यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो किस तरीके से सबसे पहले आप फर्स्ट एड करते हो, किस तरीके से सूचना देते हो? सबसे पहले कई बार 112 नंबर पे भी कॉल कर दी जाती है कि आपको 112 नंबर पे कॉल सूचना दी गई है कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर किस तरीके से? एक्सीडेंट में सबसे पहले ये होता है कि अगर बंदा ज़्यादा इंजरी है, हम वहाँ पे पहुँचे, हमने 112 उसको एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। अगर बंदा ज़्यादा ही सीरियस है कि भाई इसकी जान निकलने वाली है एकदम, तो हम
पहले पास की चौकी को इंचार्ज की इंफॉर्मेशन दी, उससे पहले हमने एम्बुलेंस को बुलाया। अगर हमें लग रहा है कि टाइम लग रहा है एम्बुलेंस को आने में, तो फिर 112 में हम उसको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। और करीबन ऐसा होता नहीं है कि एम्बुलेंस साथ के साथ हमारे साथ पहुंच जाती है, क्योंकि हमें भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है पहुंचने में, और उतने ही टाइम में एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुंच जाती है। अगर किसी कारण नहीं पहुंचे तो हम अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं। अच्छा, यदि गाड़ी में मतलब एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो आप अपनी गाड़ी से ले हाँ, जाकर अपनी गाड़ी की फर्स्ट एड देते हो? जी जी। अस्पताल में ऑलरेडी हमारी गाड़ी में भी एक फर्स्ट एड होती है। अगर छोटा मोटा कोई वैसा इंजरी है कि ज़्यादा ही ब्लड आ रहा है या कुछ है, तो हमारे पास फर्स्ट एड किट अवेलेबल है उसके लिए। तो फर्क पड़ा है। तो क्राइम में कितना फर्क पड़ा है इस चीज के लिए? क्राइम में करीबन ये है कि अगर 112 घूमती रहती है, तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके पास पुलिस है तो आप अपने आप को खुद सेफ समझोगे। अभी 100 में से अगर 5 बंदे क्राइम करने वाले हैं और 95 अगर सही हैं, तो वो 95 बंदे एक सेफ फील कर रहे हैं। जो 5 बंदे हैं उनको ये डर है कि 112 यहाँ पे घूम रही है, आप कभी ना कभी कहीं पकड़े जाओगे। तो उस वजह से जो एक वोटिंग होती है, उस वोटिंग के हिसाब से क्राइम दब जाता है फिर। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायल 112 से क्राइम में कमी आई है? हाँ, बिल्कुल कमी आई है। और कमी जब ही आ सकती है जब आसपास का एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे। आम आदमी में विश्वास जगह है इससे कि पुलिस हमारे साथ है, करीब है हमारे पास। हाँ, और छोटे खराब कोई चैन छीन रहा, कोई फोन छीन रहा, कोई बाइक चोरी, इन छोटे अपराध में कमी आई है। जनता में विश्वास बढ़ा है उसके। जैसे कि अभी हमारे साथ जो डायल 112 पे तैनात मेवात पुलिस के जवान हैं, इन्होंने कहा है कि जो क्राइम में कमी आई है, पहले जो क्राइम थे या चैन खींचने की वारदातें हों या कोई रोड एक्सीडेंट हो या कोई अन्य प्रकार की किसी तरीके की कोई वारदात होती हो, या कोई आरोपी देखता है कि भाई डायल 112 की गाड़ी आ रही है और दूर से ही वो चौकन्ना हो जाता है, अपराध करने में अपराध नहीं कर पाता है, और अपराध में जो डायल 112 है उससे कमी आई है। हर खबर हरियाणा के लिए नुह मेवात से अनिल भंडारी। आज रात का रिपोर्टर में बात करेंगे भिवानी के पुराना हाउसिंग बोर्ड की, जहां लोगों की शिकायत है कि रात के समय पुलिस कॉलोनी में गश्त नहीं करती। बहुत कम पुलिस की गाड़ी यहां दिखाई देती है। कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट भी खराब है, सड़कों की हालत खस्ता है। हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने इसका जायजा लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। बात कर रहे हैं भिवानी की राजीव कॉलोनी की। आपको बता दें कि राजीव कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहाँ पर सड़कें जो हैं आज भी कच्ची हैं और यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी रात के समय अंधेरे में हो जाती है। फिलहाल हम दिखा देते हैं आपको, जिस पास से गलियाँ जो हैं कच्ची हैं, यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। हर रोज़ परेशानियों का सबब जो है ये बनी हुई है। रात को अंधेरा गुप्त होने के कारण काफ़ी समस्याएं जो है यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कॉलोनी वासी हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनकी आती हैं और किस तरह से इन्होंने प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी है, और उसके बाद क्या रहा इनकी समस्या का हल आज तक क्यों नहीं निकल पाया। सर, क्या कहेंगे आप, यहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी भी आप हैं, क्या कहेंगे कि क्या समस्या है? से प्रधान भी उस कॉलोनी का जी। तो यहाँ एक तो रात के समय में स्ट्रीट लाइट न होने वजह से गलियां भी काफी सारी कच्ची हैं। अगर बारिश हो जाती है तो रात को निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। कई बार तो कोई मेहमान आता है, उसको भी हमें झूठ बोलना पड़ता है जी मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि घर तक ले आना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा रात के समय में कोई महिला वगैरह बच्चों का इनका निकलना तो बड़ा ही मुश्किल है। कई बार तो कहीं ब्याह शादी में जाना होता है तो या तो एक आदमी को छोड़ना पड़ता है या फिर हमें कैंसिल ही करना पड़ता है प्रोग्राम। कई बार रात का फायदा उठाकर, स्टेशन नजदीक है, कुछ गलत किस्म के शरारती टाइप लोग आते हैं या एक आध घर में चोरी वोरी करके और उसके बाद उसी ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइटों की है और गलियां कच्ची हैं, उनकी बड़ी समस्या। हमारा किस्म के पशु जी बिल्कुल आप क्या कहेंगे, जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है आपकी कॉलोनी की, क्या मुख्य समस्याएं आप मानते हैं? ये हमारी राजीव कॉलोनी बिल्कुल दोनों सेक्टर के साथ, सिटी स्टेशन के साथ सटी हुई है। ये शहर का बाहरी एरिया है। यहाँ लगभग गलियां कच्ची हैं, आखिरी टेल तक पानी की सुविधा भी नहीं है और यहाँ अंधेरा छाया रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से गलियां कच्ची होने से और बारिश के दिनों में यहाँ पानी जमा हो जाता है। लड़की है, बहू है, बच्चे हैं, उनको निकलना बहुत ही दुर्भर हो जाता है और बहुत भय का
माहौल रहता है, तो यहाँ निकलना ही हमारे लिए जीवन काफी मुश्किल है। और हम रात के समय में यहाँ पे ऐसा सन्नाटा है, कच्ची गलियां हैं, लाइट नहीं है, रात के समय में घर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, और घर के अकेला छोड़ के चले जाते हैं तो चोरियां की घटना वारदात भी होती रहती है। जी बिल्कुल। वकील साहब, आप क्या कहेंगे कि प्रशासन के अधिकारियों को क्या आपने शिकायत की है, अधिकारियों का क्या जवाब रहा है, क्या स्थिति रही है? शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं होती, सब आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? हालांकि आप भी इस कॉलोनी के वासी हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि समस्या काफी गंभीर है, क्या कहेंगे आप? किस तरह से इस समस्या का निराकरण हो सकता है? क्या यहाँ की एमसी है या यहाँ के जो विधायक है या चेयरमैन है, इनसे संपर्क हो पाया आपका? डीसी से संपर्क हो पाया आपका? यहाँ के जो चेयरपर्सन है या एमसी है, उनका ध्यान जिस सत्र का होना चाहिए था उस सत्र का नहीं है। जैसे कि यहाँ कच्ची नालियों होने के कारण पानी का ठहराव होता है, जिससे मच्छर उत्पन्न होता है, बीमारियों का भी प्रकोप जारी रहता है, और आवारा पशुओं का भी यहाँ भारी प्रकोप है, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए गली से गुजरना बहुत कठिन है। हम मांग करते हैं चेयरपर्सन से, एमसी से, कि इन गलियों को पक्का करवाया जाए, और जो पानी का जहाँ जहाँ ठहराव होता है वहाँ पर मिट्टी डला करके उस जमीन को, उस दरा को समतल किया जाए। बिल्कुल। जिस प्रकार से लोगों ने डिमांड करी है, अधिकारियों से भी, प्रशासन के अधिकारियों से भी, यहाँ तक के एमसी से भी और चेयरपर्सन से भी, यहाँ की समस्याएं, जो गलियां जो है वो कच्ची हैं, उसको पक्का किया जाए, जो स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के कारण काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार से बुजुर्गवारों का भी कहना है कि काफी समस्याएं आती है रात के समय में गली में निकलने के लिए भी। हम तो प्रशासन से, सरकार के अधिकारियों से यही कहेंगे कि जरूर इन कॉलोनी वासियों की जो मांग है उस पर ध्यान दें, ताकि यहाँ स्ट्रीट लाइट भी दे सके और जो गलियां हैं वो भी पक्की हो सके। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।